हेलो फ्रेंड्स, इट्स यांजा एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग सा टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। आज मैं बात करूँगी नेशनल पार्क्स के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली नेशनल पार्क्स होता क्या है और कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। तो चलिए जी, वक्त ज़ाया किया बिना ही आज का वीडियो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम जिस आज पार्क को डिस्कस करने वाले हैं वो है किरथर नेशनल पार्क। किरथर नेशनल पार्क वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है पाकिस्तान का। अगर हम बात करेंगे कि मैं आज की आउटलाइन अगर डिस्कस कर लूँ, कंटेंट डिस्कस कर लूँ कि मैं किस किस चीज़ को कवर करूँगी इस लेक्चर में, तो सबसे पहले मैं देखूँगी कि नेशनल पार्क होता क्या है। मैं आपको बताऊँगी कि नेशनल पार्क किसी भी एरिया को नेशनल पार्क होने के लिए क्या उसके अंदर खसूसियात होना ज़रूरी हैं। दैन बात करूँगी कि व्हाट इज़ किरथर नेशनल पार्क, किरथर नेशनल पार्क कहाँ पर है, इसकी लोकेशन क्या है, ये किस एरिया में प्रेजेंट है, इसके आसपास क्या चीज़ें हैं, इसका एरिया कितना है। दैन बात करूँगी कि इस नेशनल पार्क का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, यहाँ पर रेनफॉल कितना है, यहाँ पर एनवायरनमेंट ड्राई है, जैसा भी है। उसके बाद बात करूँगी फ़िज़िकल कंडीशंस कि इस पार्क की फ़िज़िकल कंडीशंस आखिर क्या हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट मैं देखूँगी, नेक्स्ट पॉइंट देखूँगी यहाँ की वाइल्ड लाइफ के इस किरथर नेशनल पार्क को जब बनाया गया तो इसकी खसूसियात क्या हैं कि इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ को रखा गया है। ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करेंगे, इसके बाद कि इस पार्क के पास जो है क्या रेजिडेंसी है, कितने लोग रहते हैं, क्या सारी वहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है। दैन हम देखेंगे कि इसकी मैनेजमेंट प्लान्स क्या हैं, इस पार्क को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, इसको ऐसे ही खूबसूरत बनाने के लिए, यहाँ की वाइल्ड लाइफ को बेहतरीन एरिया क्लाइमेट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ की मैनेजमेंट प्लान्स क्या हैं। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस, यानी कि इस पार्क की इंपॉर्टेंस, इसकी खसूसियात क्या हैं। ठीक हो गया। तो ये थी हाँ आज की आउटलाइन जिसको आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नेशनल पार्क क्या होता है। तो चलें जी, अब ये वो पॉइंट है जब आपको नहीं पता कि नेशनल पार्क क्या है। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ कि नेशनल पार्क किसे कहते हैं। 1969 में IUCN, अब आप कहेंगे थे IUCN क्या होती है, तो IUCN बेसिकली एक इंटरनेशनल आप कह लें ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो IUCN जो है एक आप कह लें नेशनल जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि वो नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करती है। IUCN पे फर्दर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि IUCN क्या है, ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया, कब इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद IUCN का मेन पर्पस क्या है, इसने क्या कंजर्व करना है, इसमें कितनी कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सब मैं नेक्स्ट कभी जो है डिस्कस करूँगी। लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे कि IUCN ने 1969 के अंदर नेशनल पार्क को डिक्लेयर किया कि ये वो रिलेटिवली लार्ज एरिया है जहाँ पर जिसके पास ये ख़ास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो उसको हम नेशनल पार्क कह सकते हैं। तो एक ऐसा एरिया विच इज़ सेट असाइड बाय नेशनल गवर्नमेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट कॉल्ड एज नेशनल पार्क। तो एक ऐसा एरिया साइड पर नेशनल गवर्नमेंट जो है वो उसको रख लेती है, बना लेती है, जिसको वो यूज़ करती है कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट जो है वहाँ का उसको प्रिजर्व कर सके। तो उस एरिया को, उस सारी बाउंड्री को हम क्या कहेंगे कि वो नेशनल पार्क है। ठीक है। तो एक ऐसा एरिया जहाँ पर नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व किया जाए, कंजर्व किया जाए, तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं कि ये नेशनल पार्क डिक्लेयर हो गया है। और ये किसने डिक्लेयर किया था? IUCN ने किया था 1969 के अंदर। अब बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान के अंदर एक नेशनल पार्क वो एरिया है, ठीक है, आउटसाइड सैनिक मेरिट एंड नेचुरल ब्यूटी वेयर द लैंडस्केप फ्लोरा एंड फाना आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व इन अ नेचुरल स्टेट। तो पाकिस्तान के अंदर नेशनल पार्क वो एरिया है जहाँ पर नेचुरल ब्यूटी प्रेजेंट हो और वहाँ पे एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उनकी नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए ताकि उनका नंबर जो है वो डिक्लाइन ना हो। तो उस एरिया को क्या बोलते हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये नेशनल पार्क है। ठीक है। उसके अलावा जो है वो उस एरिया के अंदर पब्लिक एक्सेस भी होनी चाहिए, यानी कि लोग वहाँ पे तफरीह के लिए आ जा सकते हैं। ठीक है। एजुकेशन के लिए लोग वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क भी वहाँ पे क्योंकि प्रेजेंट होता है तो इसलिए कॉलेजेस वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पे विजिट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ, ताकि उनको नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ का दिखाया जा सके। ठीक है। और वहाँ की करैक्टरिस्टिक्स से वो एजुकेशन और रिसर्च वर्क अपना जो है वो कम्प्लीट कर सके। ठीक हो गया। अगर हम देखते हैं तो ये नेशनल पार्क जो है, किरथर नेशनल पार्क जो है, ये बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ जो है बाउंडेड है, अटैच हो गया है। इस पार्क का जो 447,161 हेक्टर एरिया जो है, प्रोटेक्टेड एरिया जो है वो कम्प्लेक्स है।
क्यों कम्प्लेक्स है? क्योंकि महल कोहिस्तान के साथ वो कॉन्टेजियस हो गया है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बेसिकली, एक महल कोहिस्तान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इसके साउथ में है, और इसका इतना सा 77 हेक्टेयर एरिया है। उसके अलावा इस जो कीर्थर नेशनल पार्क है, इसकी अगर हम बात करते हैं साउथ वेस्ट साइड पे, तो वहाँ पे इसका हब डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रेजेंट है, यानी कि इसके साउथ वेस्ट की साइड पे हब डैम प्रेजेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं तो कीर्थर नेशनल पार्क जो है, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात करें तो ये कीर्थर माउंटेन रेंज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो सबसे दूसरा बड़ा बिगेस्ट नेशनल पार्क है वो कौन सा है? वो है कीर्थर नेशनल पार्क, ठीक है। ओके, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, ये आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स में MCQs में आपको ये पूछा जाता है। उसके बाद जो है ये पार्क बनाने का बेसिकली मकसद ही यही था कि वहाँ पे कीर्थर नेशनल पार्क में जो कीर्थर माउंटेन रेंज के जो गोट्स हैं, जितने भी वाइल्ड गोट्स हैं और जो वाइल्ड शीप्स हैं सिंध की, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। क्योंकि देखा जा रहा था कि सिंध के अंदर जो वाइल्ड गोट और जो वाइल्ड शीप थी, इनकी प्रोटेक्शन में खतरा आ रहा था, इसलिए इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कीर्थर नेशनल पार्क जो है वो वहाँ पर बनाया गया, ठीक हो गया। तो ये बता चुकी हूँ कि ये पाकिस्तान का सेकेंड बिगेस्ट नेशनल पार्क है, और ये बनाया क्यों गया? तो वाइल्ड गोट और वाइल्ड शीप को कंजर्व करने के लिए। जियोग्राफिक अगर लोकेशन देखी जाए तो ये 2542N67/35 इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है। आपको अगर मालूम है तो आप कर लें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिजिकल लोकेशन देखें तो साउथ वेस्ट पार्ट जो है सिंध का, यानी कि कराची के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहाँ पर कीर्थर नेशनल पार्क की लोकेशन है। टोटल एरिया इसका 308733 हेक्टेयर एरिया है इसका, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट यानी ये कब बनाया गया था? तो 1974 के अंदर जो है वो कीर्थर नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। इसका बेस्ट टाइम विजिट का क्या है कि कब इसको जो है जाकर देखा जा सकता है? एजुकेशन पर्पज़ के लिए, रिक्रिएशन के लिए हम यहाँ पे कब जा सकते हैं टूर करने के लिए? तो दिसंबर से मिड मार्च के तक जो एरिया है, जो टाइम ड्यूरेशन है, ये बेस्ट टाइम होता है कि आप कीर्थर नेशनल पार्क जाकर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस पार्क के अंदर जो है 2 टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ठीक है, जिनको मैनेज कौन कर रहा है? तो सिंध वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड, खर और करकाट, ठीक है। ये इसको जो 2 टूरिस्ट सेंटर हैं इस पार्क के अंदर, उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है अकोमोडेशन की जाती है इन 2 टूरिस्ट सेंटर्स के अंदर। उसके अलावा जो है इसके अंदर अनमेटल्ड रोड भी है 671 किलोमीटर, ठीक है। अनमेटल्ड रोड भी हैं इस पार्क के अंदर। उसके अलावा जो है हम बात करते हैं तो 4 व्हील ड्राइव व्हीकल्स इसके अंदर भी आपका वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी क्लाइमेट कंडीशन के बारे में कि यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। तो ये इस पार्क का जो एरिया है वो एरिड है, तो आपने याद रखना है कि इस पार्क का एरिया एरिड है। इसके अंदर जो बारिश का जो ड्यूरेशन होता है कि बारिश कब होती है, तो वो जुलाई से अगस्त के दौरान जो है इस कीर्थर नेशनल पार्क के अंदर बारिश होती है। टेम्परेचर जो है ज़्यादातर यहाँ पर एक्सट्रीम ही रहता है, हाई रहता है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा ही रहता है समर के अंदर, ठीक है। मतलब बहुत गर्मी होने वाली है, वहाँ पर गर्मी होती हैं। उसके बाद वहाँ पे 2 मेन जो है क्लाइमेटिक सीजन प्रेजेंट होते हैं। विंटर वहाँ पे सर्दियाँ कब आती हैं? अक्टूबर से फरवरी तक वहाँ पे सर्दी होती है, और समर जो है वो मार्च से सितंबर तक ऑनवर्ड जो है ज़्यादा गर्मी वहाँ पे रहती है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो है ड्रफ कंडीशन ज़्यादा रहती हैं इस पार्क के अंदर, यानी कि पिछले 5 सालों में देखा गया है, 1966 से 2001 तक देखा गया है कि इसके अंदर जो ड्रफ कंडीशन है कहत साली जो है बहुत ज़्यादा पाई गई है इस ड्यूरेशन के अंदर, इन 5 सालों के अंदर, ठीक है। और क्योंकि कोई बारिश वगैरह नहीं, जिसके रिजल्ट में क्या हुआ कि वाइल्ड लाइफ जो है जहाँ पे वहाँ पे प्रिजर्व की जा रही थी, उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस बर्दाश्त करना पड़े, ठीक है। तो मतलब कुछ कंडीशन ख़राब भी हुई हैं। दैन नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे फिजिकल कंडीशन की कि इस एरिया की, इस पार्क की फिजिकल कंडीशन क्या है। तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस जो हैं वो कैलकैरस हैं, लाइमस्टोन प्रीडोमिनेट्स वहाँ पे हिल रेंज को डोमिनेट्स किया हुआ है। उसके अलावा जो है वहाँ पे कैलकैरस मटेरियल जो है वहाँ पे इस वैली के अंदर बड़े कॉमन पाए गए हैं। सैंडी लाइमस्टोन्स हैं, शेल्स हैं, सैंडी शेल्स हैं। उस थ्रू आउट द रेंज जो है वहाँ पे सैंडस्टोन वगैरह ये सेपरेट किए हुए हैं, फैले हुए हैं खूबसूरती ताकि बनाई जा सके। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पे जो कि लाइमस्टोन के अंदर ब्रैकिश कर रहा है, फ्रेश एंड स्टैंडमोन फॉर्मेशन, और फिर क्या हुआ, फ्रेश स्टोन फॉर्मेशन हो रही है। तो ये इसकी कुछ फिजिकल कंडीशन है जो आपको वहाँ पे देखने में नज़र आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे फ्लोरा कौन कौन सा है। अगर हम देखते हैं फ्लोरा मीन होता है यहाँ पे प्लांट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फ्लोरा को हम प्लांट्स कहते हैं। तो फ्लोरा में जो है डिसीडियस ज़ीरोफाइटिक ट्रीज, ठीक है, और श्रब्स जो हैं वो ओपन कम्युनिटी है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एरिड रीजन है, तो वहाँ पे डिसीडियस ज़ीरोफाइटिक ट्रीज जो होते हैं, यानी कि जो पानी के बगैर रह सकते होते हैं, वहाँ पे वो ज़्यादातर वहाँ पे कॉमन कम्युनिटी है उनकी, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, प्रिंसिपल वेजिटेशन जो है स्पार का वो इन फॉलोइंग प्लांट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है कि ये वो प्लांट्स हैं वहाँ पे, ठीक है। अकैकिया
निलोटिका है वहाँ पे, अकैकिका सेनागेल है, उसके बाद प्रोसोपियस सैनेरिया है, उसके बाद जो है वो टोकोमिला अंडुलेटा है वहाँ पे, कोमीफोरा है, उसके बाद स्टोक्सीरैंग है, कॉम्फीपोरा है, उसके बाद कैपेरिस डिस्यूडिया है। तो ये वो सारे प्लांट्स हैं जहाँ इनके साइंटिफिक नेम हैं जो वहाँ की फ्लोरा जो है एज अ फ्लोरा इस पार्क के अंदर प्रेजेंट है। ठीक हो गया। तो आपको अगर ये याद करें तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ आप 3 से 4 जो है इसके अंदर से इंपॉर्टेंट या इजी जो है आप इजीली से याद कर लें, अदरवाइज बाकी आप इसको ईटीसी में छोड़ दें। ठीक है। देन हम बात करते हैं फौना के बारे में कि वहाँ पे कौन सा कीर्थन नेशनल पार्क के अंदर जो एक बायोडाइवर्सिटी है, हॉट स्पॉट है, जो एक वहाँ की खूबसूरती सबसे बड़ी वो है वहाँ का फाना। तो वो कौन कौन सा फाना है तो मैं आप डिस्कस करती हूँ कि वहाँ पर कौन कौन से एनिमल्स प्रेजेंट हैं। 1971 में 1480 जो है वो वाइल्ड गोट और 430 यूरियल्स जो हैं इस पार्क के अंदर काउंट किए गए। उसके अलावा 2141 चिंकारा इस पार्क के अंदर देखे गए हैं। उसके बाद क्या हुआ कि यूरियल्स, वाइल्ड गोट और चिंकारा इट्स मीन यहाँ पे ज़्यादातर कॉमन प्रेजेंट हैं। अब देखा जाए तो हमारे पास 5000 वाइल्ड गोट वहाँ पे प्रेजेंट हैं। उसके अलावा 1250 यूरियल्स और लेस दैन 150 चिंकारा इस पार्क के अंदर प्रेजेंट है। इसमें इनकी चिंकारा की पॉपुलेशन कम हो चुकी है और फर्दर 400 वाइल्ड गोट और 70 यूरियल्स जो हैं वो गेम रिजर्व के अंदर भी रखे गए हैं। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर सर्वे किया गया है नवंबर 2000 के अंदर। उसके एस्टिमेट के अकॉर्डिंग इन तीनों एनिमल्स की जो लार्ज पॉपुलेशन जो है वो जो है इसकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ किया इस पार्क के अंदर। अब बात करते हैं सिंध आइबेक्स की पॉपुलेशन की यहाँ पे, क्योंकि सिंध आइबेक्स भी है तो उसकी पॉपुलेशन को देखते हैं। सिंध आइबेक्स की पॉपुलेशन को एस्टिमेट किया गया है कि 13,155 से लेके 2460 के इन बिटवीन जो है देखी गई है इस केथर रेंज के अंदर। ठीक है। उसके बाद काम्बू के अंदर और डंबर एंड स्मॉल नंबर एल्सवेयर के आसपास भी देखी गई है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करते हैं सिंध यूरियल पॉपुलेशन की। ठीक है। सिंध आइबस के बाद सिंध यूरियल्स आ जाते हैं। सिंध यूरियल्स भी बोलते हैं, अरियल्स भी बोलते हैं, तो आप जिस तरह से प्रोनाउंस करते हैं आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। सिंध अरियल्स की पॉपुलेशन एस्टिमेट की गई है कि 10,425 से लेके 675 के दरमियान में ये देखी गई है। रॉकी साइड्स पे भी देखी गई है जहाँ पे वेजिटेशन ज़्यादा थी, तो इसको वहाँ पर साथ जो है वो खार के अंदर और डंबर वगैरह में भी इसका कुछ नंबर देखा गया है। फिर बात करते हैं चिंकारा पॉपुलेशन के बारे में। तो चिंकारा पॉपुलेशन जो है इसका एस्टिमेट जो है वो 1060 से 580 के इन बिटवीन देखा गया है। ठीक है। तो जो वहाँ पर केथर नेशनल पार्क के अंदर आपको नज़र आएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वो मैमल्स जो केथर नेशनल पार्क के अंदर प्रेजेंट हैं। तो 34 मैमल्स इस पार्क के अंदर हैं, जिसमें सिंध लेपर्ड, ठीक है, स्ट्रिप्ड हाइजन, डेजर्ट वुल्फ, इंडियन फॉक्स, सिंध वाइल्ड गोट, ब्लैंड फोर्ट, इंडियन पेंगोलिन, इनके ये साइंटिफिक नेम है, आप सिर्फ सिंपल नेम कर सकते हैं। हनी बैगर, जंगल कैट, जैकल, चिंकारा, ब्लैक बक, इंडियन ग्रे, रॉक माउस। तो इनमें से आप जो हैं वो 4 से 5 जो आपको आसान नाम लगते हैं वो याद कर लें, बाकी आप छोड़ दें। ठीक है। क्योंकि वैसे इनको मेमोराइज़ करना बहुत टफ होता है, या तो आप एक निमोनिक्स बना लें तो आप उससे भी कर सकते हैं। दैन बात करते हैं वो बर्ड्स जो इस नेशनल पार्क के अंदर केथर नेशनल पार्क में हैं। तो उसमें आ जाता है बोर्नेलिस ईगल, टॉने ईगल, इम्पेरियल ईगल, गोल्डन ईगल, यूशियन गिरफोन वल्चर। तो आप यहाँ से 2-3 ईगल कर लें तो आपको आसानी रहेगी याद करने में। ये वो बर्ड्स हैं जो कि केथर नेशनल पार्क के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा ये और भी बर्ड्स की लिस्ट है यहाँ पे। ठीक है। ईगल आउल है, कैस्ट्रल है, ठीक है, होबारा बस्टर्ड है, स्टोन करियल है, ऊपर है। तो ये आप 3-4 कर लें तो वो एनफ हो जाते हैं। अब बात करते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। तो 34 स्पीशीज़ हैं रेप्टाइल्स की जो कि केथर नेशनल पार्क के अंदर आपको नज़र आएंगी। तो उसमें हमारे पास जो है वो रोकी पैथन है, ठीक है, सिंध कोबरा है, उसके बाद सास सैलड वाइपर है, रॉयल रैट स्नैक है, टर्टल्स है, येलो मॉनिटर लिजर्ड है और कैमिलोन है। तो ये वो सारे रेप्टाइल्स हैं जो कि केथर नेशनल पार्क के अंदर आपको नजर आएंगे। ओके, जब आप बात करते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में, तो 1973 में जो रेजिडेंट ह्यूमन पॉपुलेशन थी इस पार्क के अंदर वो तकरीबन 10,000 के आसपास थे। लेकिन 1997 के अकॉर्डिंग एक सर्वे किया गया जिसमें देखा गया है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है तकरीबन 22,000 तक इंक्रीज़ कर चुकी है। ठीक है। जिनमें से 118 परमानेंट विलेज हैं इस पार्क के अराउंड या इसके कुछ आसपास अंदर। ठीक है। और जो प्रोमिनेंट विलेजेस हैं यहाँ पे, तो वो करकाट है, बचानी है, टंग है, बिलतैप है और खार है। ये वो परमानेंट विलेज हैं जहाँ पे प्रेजेंट है। दैन बात करते हैं वो मैनेजमेंट प्लान जिसके थ्रू जो है इनको मैनेज किया जा रहा है। तो कोलिन डब्ल्यू हॉलवे और खान मोहम्मद खान जो है उसने जो है वो डेवलप किया था फर्स्ट मैनेजमेंट प्लान, ताकि केथर नेशनल पार्क को जो है वो एक खूबसूरती बनाई जाए 5 सालों के लिए 1973 से, और एक्सपायर्ड हुआ 1978 के अंदर इनने मैनेजमेंट की थी। ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो किया गया ताकि वहाँ पे जो फ्लोरा है, वहाँ का जो फाना है उसको प्रमोट किया जाए, उनको कंजर्व किया जाए, उनको नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड की जाए। उसके अलावा ताकि जो एजुकेशन पर्पज़ के लिए
और उसके अलावा रिक्रिएशन के लिए, जैसे साइंटिफिक पर्पज़ के लिए स्पार्क को जो है, इसकी जो वाइल्ड लाइफ है उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब बात करते हैं स्पार्क की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इम्पोर्टेंट जो है इस पार्क की क्या है कि इसने इम्प्रेसिव वाइल्ड लाइफ जो है वो सिंध की कंजर्व की हुई है, कि सिंध की अगर वाइल्ड लाइफ इस पार्क में ना होती तो इसका मतलब है वो अब तक ख़त्म हो चुकी होती। ठीक है, उसके अलावा जो है ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जो है वो रेनीकोट है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये इसमें एक लेक है जिसको सेंचुरी जो है वो महासी की डिक्लेयर कर चुका है। इसके अलावा लेक जो है उसमें जो माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत सारे आते हैं, तो इट्स मीन कि ये इसकी फेमस प्लेस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो आज हमने बात किया है सारा केथर नेशनल पार्क पर, कि केथर नेशनल पार्क बेसिकली क्या है, और उसके हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इफ़ यू हैव एनी कमेंट प्लीज़ ड्रॉप इट इन कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू वेरी सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।